वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं हिंदी का मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं 90% तक आपके एग्जाम से मिल सकते हैं। तो बच्चों, आपके एग्जाम्स जो 29 आपके नवंबर से होने वाले हैं, तो आपके एग्जाम्स के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमने जो आपके 3-4 सालों से अर्धवार्षिक पेपर हो रहे थे उनसे सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन शायद ये पेपर मिल पाए। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस का है। तो बच्चों, इसी तरीके से पूरा फॉर्मेट हमने तैयार किया हुआ, जैसा आपका अर्धवार्षिक पेपर आता है तो पूरा आपको उसी तरह से देख लेना है। समय आपका 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक आपका 80 का रहेगा, निर्देश आपके दिए होंगे। इसी तरीके से निर्देश भी आपको लिखे मिलेंगे पेपर में, तो सारे निर्देश भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक, तो ये आपको निर्देश दिए होंगे, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। इस बार जो आपके आने वाले हैं, ऑप्शनल आने वाले हैं, वो बच्चों 40% तक आने वाले हैं, यानी कि 32 आपके ऑप्शनल आने वाले हैं। ठीक, तो आपको ऑप्शनल ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा स्कोर आपका ऑप्शनल क्वेश्चंस कराएगा, तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से एकदम रट लेना है। ठीक, तो इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर तैयार किए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ। तो पूरे मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये बच्चों हिंदी का। इसी तरीके से हमने अंग्रेजी का, गणित का, सोशल साइंस का। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी, जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। और आपका साइंस का सारे मॉडल पेपर तैयार कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको मॉडल पेपर मिलेगा। इससे आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है पेपर से पहले। ठीक, पहला क्वेश्चन बच्चों सही विकल्प में आपको पढ़ना है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। ठीक, तो उद्धव जी थे, उन्होंने गोपियों को क्या संदेश दिया। पहला है आपका योग साधना, दूसरा है आपका प्रेम का, तीसरा है भक्ति का, कर्म का। ठीक, तो उद्धव जी जो थे उन्होंने गोपियों को योग और साधना के बारे में संदेश दिया था। ठीक, तो इसका का नंबर राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। ठीक, जो शिव धनुष था सीता स्वयंवर के समय टूटने पर कौन क्रोधित हो गया था, इसका आंसर आपको बताना है। विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम, सहस्त्रबाहु। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कौन गुस्सा हो गया था, इसमें हो जाएगा आपका परशुराम जी गुस्सा हो गए थे, यानी क्रोधित हो गए थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर का नंबर आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था। नेताजी की मूर्ति जिसने तैयार की थी उसका क्या नाम था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको तैयार करना है। मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। ठीक, तो जो नेताजी की जिन्होंने मूर्ति बनाई थी उनका क्या नाम था, इसका का नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नाम था। ठीक, तो इसका का नंबर आपको तैयार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं। ठीक, गोपियाँ जो हैं वो किसे बड़भागी कह रही हैं, स्वयं को, श्री कृष्ण को, उद्धव को, किसको कह रही है। ठीक, सूरदास को। तो इसमें हो जाएगा जो गोपियाँ थी किसको बड़भागी कह रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव को। तो गा नंबर इसका राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है।
नेक्स्ट है आपका पांचवा समास के प्रकार है। इनमें से आपको बताना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 4 6। ठीक, तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर घ नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक, तो ये 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको आंसर सहित तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं ये न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार कर लेना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। अगर सॉल्यूशन के पूरे PDF आपको चाहिए तो पूरी PDF भी बच्चों मिल जाएगी आपको। आप गूगल पर सर्च करिएगा bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको सभी सब्जेक्ट की फुल सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके जो प्रीवियस ईयर के हाफ ईयरली एग्जाम पेपर है सारे सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से जाइए गूगल पर सर्च करिए bandhanaclasses.com। तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नेताजी का चश्मा गद्य की डैडस किस विधा की रचना है। नेक्स्ट है आपका, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर क्या नहीं है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सूरदास की मुक्ता कवि है। प्रभापति का भाषण निम्न में छपा है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े आपको ये तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको एग्जाम्स के लिए ज़रूर तैयार कर लेना है। ठीक, मैं क्यों लिखता हूँ, ये किसकी है, अज्ञे की। बाल गोविंद भगत ये है कबीरपंथी। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। गद्य हमारी क्या है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। रस काव्य की आत्मा है। माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको सही मिलान भी तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक, अव्ययी भाव समास, इसमें आपको अव्ययी भाव समास कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन किया गया है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथा है आपका, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी। सभ्यता किसका परिणाम है। ठीक, तो ये इनके आंसर दिए गए हैं नीचे। तो ये सारे आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पहले का आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दूसरा है आपका देहाती संस्कृति, सूरदास जी की है आपकी। अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है आपका 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा कस्बे के चौराहे पर। और छठवें का हो जाएगा, सातवें का आपका संस्कृति के। ठीक, इस तरीके से इनका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। ठीक, तो इनके सत्य असत्य भी आपको बताना है। तो पहला है आपका, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। ठीक, तो ये सत्य या असत्य, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, असत्य। ठीक, इस तरीके से आपको तैयार करना है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ये आपको बताना है सत्य या असत्य। ठीक, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, तो ये इसमें आपका ये असत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर, परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण क्या हो गए, डर गए। ये सत्य है या असत्य, तो ठीक ये आपका असत्य हो गए। क्या हो गया, असत्य। लक्ष्मण जी डरे नहीं थे। ठीक, तो इसका आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4था नंबर, चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई और छंद में 18 मात्राएं होती हैं, ये आपका गलत है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, तो 4 तक आपके असत्य हैं। कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो ये आपको सत्य कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। गोपियों द्वारा उद्योग को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और नेक्स्ट है आपका, अथवा पूछा जा सकता है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। 8वां नंबर क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। कवि आत्मकथा लिखने में क्यों बचना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी को जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और इनके आंसर आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेंगे। तो आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com पर आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन मॉडल पेपर मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आप देर मत करिए, जल्दी से जाइए गूगल पर सर्च करिए vandanaclasses.com। ठीक, नेक्स्ट, कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। भक्ति काल की 2 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है आपका, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर, ये हर साल पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, हिंदी की 2 महाकाव्य के नाम लिखते हुए उनके लेखकों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। हरि गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रस की परिभाषा क्या होती है, निबंध का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। रसों के अंगों के नाम लिखिए। निम्नलिखित के समास, विग्रह तथा समास का नाम बताइए। ठीक, नेक्स्ट है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताइए। और इसके बाद आपके इस विषय पर संवाद लिखना होता है। तो किसी एक विषय पर संवाद लिखिएगा, 5 आपके दिए होंगे, किसी एक पर अपने शब्द विचार लिखने होंगे। ठीक, कंप्यूटर का आविष्कार, गणतंत्र दिवस, आतंकवाद, कोरोना वायरस, दीपावली। नेक्स्ट अथवा पूछा जा सकता है आपसे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, यानी कि निबंध आपको जो लिखना है वो लिखना है। ठीक, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी समस्या, पुस्तकालय। ठीक, तो इस पर अपने शब्दों पे अनुच्छेद लिख देना है। नेक्स्ट आपका ये गद्यांश दिया रहेगा, इसको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये गद्यांश आपको अच्छे से पहले पढ़ना है। ठीक, तो ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे आपका क्वेश्चन पूछेगा, इनके आंसर आपको देना है। ठीक, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी पर हुई है, मानव धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर ही टिका है। देवता भी इनसे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ धन और मनुष्य का जीवन होता है। ठीक, तो इसमें शीर्षक पूछा गया क्या है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश बताइए। निम्न का कारण श्रेष्ठ माना गया है। ठीक, किसका कारण श्रेष्ठ माना गया है ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश का भावार्थ लिखिए तथा काफ़ी शानदार। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट हो वो बताइए। ठीक, तो पदांश का भावार्थ लिखना है, तो पदांश दिया रहेगा और उसका आपको भावार्थ लिखना है। ठीक, नेक्स्ट है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। सूरदास और जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देते हुए इनको आपको परिभाषित करना है, लिखना है। विद्यालय से निःशुल्क की माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र आपको तैयार कर लेना है। ये हमने वीडियो डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। शुल्क मुक्ति का आपको मिल जाएगा लेटर एप्लीकेशन। इसके बाद अपने प्रधानाचार्य महोदय को बुक बैंक से पूछना है कि देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बुक बैंक से जो आपकी लाइब्रेरी होती है उससे बुक लेने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिख देना है। ये भी हमने वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखना है ये भी हमने वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक, पूरा सॉल्यूशन भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा vandanaclasses.com। आपको गूगल पर सर्च करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, निबंध लिखना है। 4 ऑप्शन, ये 5 आपसे टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। कोरोना वायरस, विज्ञान के बढ़ते चरण, पर्यावरण प्रदूषण, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण। ठीक,
किसी एक पर अपने शब्दों में निबंध आपको लिख देना है। ये था बच्चों पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन वीडियो मिल पाए। ठीक, इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ डाल दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।